कश्मीरी आर्टिस्ट अमरीन भट्ट के हत्यारे आतंकी कल रात सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए। 35 साल की टीवी कलाकार अमरीन को आतंकियों ने गोलियों से भून दिया था। आखिर अमरीन की हत्या क्यों हुई? आखिर आतंकियों को अमरीन से किस बात का डर था? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। अगर मोहब्बत छुई इतन मजा, अगर न मोहब्बत छुई इतन मजा, दिल दगा करूं बहान छुई। ये कश्मीर है साहिब, देखने से ही सुकून मिलता है। जान लिया तो दर्द ही दर्द बसा है। जम्मू कश्मीर के चादूरा में उठी इस चीत्कार से पूरी घाटी दहल उठी है। एक बेटी जो अपने परिवार का कंधा थी, एक बेटी जो अपने घर की जमीन भी थी और आसमान भी, वो ताकत भी थी और हौसला भी। लेकिन बुधवार रात को आतंकवादियों ने इस परिवार से सब कुछ छीन लिया। जब कोई मुझे कहता है ना कि तुम अपनी माँ जैसी हो, तो मुझे लगता है कि जैसे किसी ने मुझे गोल्ड मेडल पहना दिया। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये अमरीन भट्ट है जिनकी मौत सवाल पूछ रही है कि आखिर उसका गुनाह क्या था। इज्जत देने वाला मेरा अल्लाह है मुर्शद, लोगों के बुरा चाहने से फर्क नहीं पड़ता। को प्यार मिले तो नजर कहीं लग ना जाए। क्या किया था उस मासूम ने? उसकी उम्र क्या है थी? 30 साल की है वो। क्या उम्र थी? क्या बिगाड़ा था उन्होंने? सबके जहन में एक ही सवाल है कि आखिर अमरीन भट्ट को आतंकवादियों ने क्यों मारा? उनकी मोहब्बतें हर जगह, वो जो कहते थे हम इकलौते हैं। अमरीन इकलौती ही तो थी जो पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा रही थी। 35 साल की अमरीन पर घर के राशन से लेकर बीमार पिता के इलाज तक की जिम्मेदारी थी। घर भी वही चलाती थी। जो बाप है वो बीमार है, उसको 6 महीने जम्मू वाले इलाके में ले जाना पड़ता है, 6 महीने इधर रखा जाता है। लेकिन जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, जिस तरीके से अमरीन को गोली मारी गई, उससे कहीं ना कहीं इनका गुस्सा, इनका डर ये है कि उनके साथ जुल्म हुआ है और अब इनका यही कहना है कि इनको इंसाफ चाहिए। और घर का हाल भी देख सकते हैं कि ऐसा कोई ये नहीं है कि कोई काफ़ी ज़्यादा बड़ा घर है, छोटा सा घर है, अभी भी इनकम्प्लीट है, जिसको पूरा करने का जिम्मा भी उसी लड़की ने उठाया था। और परिवार का यही कहना है कि जो घर का पूरा खर्चा था, पूरा बार था, वो अमरीन ही चला रही थी और पिछले 12 सालों से वो टीवी का काम कर रही थी। और जिस तरीके से उसको कत्ल किया गया है, ये ना सिर्फ अमरीन के साथ जुल्म हुआ बल्कि पूरे परिवार को मार डालने की एक कोशिश है। सब ठीक चल रहा था, लेकिन बुधवार रात अमरीन के परिवार के लिए कयामत बनकर आई थी, जब आतंकी अमरीन को ढूंढते हुए उसके घर की दहलीज तक पहुंच गए थे। टीवी में काम करने वाली और सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाने वाली लड़की अमरीन भट्ट का ये घर है और इसी जगह पे उसको निशाना बनाया गया। घर वालों का ये कहना है कि शाम के समय
अमरीन यहीं पे मौजूद थी जब कुछ अज्ञात लोगों ने उसको नज़दीक से गोली मारी। अमरीन ने यहाँ से बाग के अंदर जाने की कोशिश की, जहाँ पे उसको एक बार फिर गोली से निशाना बनाया गया। जो गोली उसको ना लगते हुए उसके बहन के लड़के यानी भतीजे को लगी थी, जो वो जख्मी हो गया था। लेकिन अमरीन की गर्दन में गोली लगी थी और यहाँ पे कुछ समय तक वो ऐसे ही पड़ी रही। आसपास के इलाके से जो लोग थे उनमें से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, यही ऐसा आरोप लग रहा है। और जब तक सेना इस इलाके में आके उसने कॉर्डन कर लिया, तब तक अमरीन का काफी भारी मात्रा में खून बह गया था। अमरीन के साथ साथ उसके 10 साल के भतीजे को भी गोली लगी है। अमरीन के जीजा ससुराल में ही रहते हैं और उस वक्त नमाज पढ़ने गए थे। गोलियों की आवाज सुनकर वो दौड़े दौड़े घर पहुंचे तो हर तरफ आतंक और दहशत के लाल निशानों से जमीन सनी हुई थी। मैं एक्चुअली नमाज पढ़ने के लिए गया था तो 2 बंदे आए थे। मेरी बीवी यहाँ पर गाय को दूध लेने गई थी, वो इस साइड में थी। तो अंदर से ये वो थी मेरी सिस्टर और मेरा बेटा है छोटा। तो 2 बंदे आ रहे हैं, वो कह रहा है कि 2 बंदे आए। उन्होंने बुलाया उसको, कहा कि हमारे आज बड़गांव में शूटिंग है, इधर देखो। वो तो गेट पे निकली उस दरवाजे पे, तो उन्होंने फायर खोला, वहाँ से फायर 2-3 मारा उनको, इतना ही पता है। फिर मैंने नमाज ख़त्म किया, तब तक वो भाग चुके थे। बिगाड़ा था इस मौसम ने इसका, क्या बिगाड़ा था? किसी के साथ इससे पहले कोई ज़्यादती नहीं थी, किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, क्या बिगाड़ा था उन्होंने? इस परिवार ने सिर्फ बेटी को नहीं खोया है, बल्कि घर को मुसीबत से बचाए रखने वाली छत को भी खो दिया है। अमरीन पिछले काफी वक्त से टीवी में काम कर रही थी और उन्हीं पैसों से घर चलाती थी। अजी डरपोक मत समझना, वरना ताकत हमें भी अपनी दिखानी पड़ेगी और शकल ऐसी बिगाड़ देंगे, पहचानने के लिए आधार कार्ड से मिलानी पड़ेगी। तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे। अमरीन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर वो किसी को फॉलो नहीं करती थी, लेकिन उनके करीब 26,500 फॉलोअर्स हैं। इस बेवफाई मत कर, ऐ बेवफा दिलबर, इस बेवफाई मत कर। इंस्टा पर अमरीन भट्ट की कुल 435 पोस्ट हैं। अमरीन ने इंस्टा पर ही अपने YouTube चैनल का भी परिचय दिया है। अमरीन भट्ट के चैनल को करीब 15,000 लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा था। इस चैनल पर दूसरे कलाकारों के साथ भी उनके कई वीडियो मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है तो सारी ठीक खुश तो खुशहाल तो छु ऐसे पृथ्वी से लोल बरान। अमरीन सिर्फ टीवी कलाकार ही नहीं थी, बल्कि एक गायिका भी थी। दिल बरो दिल अगोम तारीख ना ये में आठवारी ना। लेकिन दहशतगर्दों ने कश्मीर की बेटी की आवाज का गला घोट दिया। एक बेटी जो अपनी मेहनत और जज्बे से जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, उसे गोलियों से भून दिया गया। अमरीन को मारने की जिम्मेदारी टीआरएफ नामी संगठन ने ली है। वही टीआरएफ जो लश्कर के इशारे पर टारगेट किलिंग्स को अंजाम दे रहा है। अमरीन की मौत के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन मिलिटेंट्स तब तक फरार हो चुके थे। और ये पहली बार नहीं है। कश्मीर के बडगाम में ही चादूरा इलाके में 15 दिन के भीतर ये दूसरी वारदात हुई है। इसी महीने की 12 मई को आतंकवादियों ने सरकारी कर्मचारी और कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट को उसके दफ्तर में घुसकर गोलियों से भूना था। किस कश्मीर से खून से सींचा? किस कश्मीर को खून से सींचा? टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें कश्मीरी पंडितों के विरोध प्रदर्शन की है। कश्मीरी पंडित सरकार से सुरक्षा मांग रहे हैं ताकि अब फिर किसी कश्मीरी पंडित के खून से घाटी लाल न हो। हमारी एक ही मांग है कि हमें जब तक कि यहाँ पे सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं होती है, हमें यहाँ से जम्मू के लिए रिलोकेट किया जाए। तब तक हम वापस नहीं आएंगे, तब तक हम ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगे, जब तक कि हमें ये आश्वासन न दिया जाए कि हमें जम्मू रिलोकेट किया जाएगा। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राहुल भट्ट के परिवार से मुलाकात की और उन्हें हर तरह की मदद का आश्वासन दिया। एक बात कही गई कि मैं देर से आया, सच है।
मैं उसी दिन आ रहा था। सुबह भट्ट जी की बहन और उनके बहनोई, इन दो लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग के दौर से हर तरफ दहशत है। कश्मीरी पंडित हों या फिर पुलिस के जवान, दहशतगर्द हर किसी को निशाना बना रहे हैं। 12 मई को कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट को आतंकवादियों ने निशाना बनाया। 13 मई को पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद को उसके घर पर गोली मार दी और 24 मई यानी मंगलवार को जम्मू कश्मीर के जवान सैफुल्लाह कादरी की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। तिरंगे में लपेटकर जिस सैफुल्लाह कादरी को आखिरी विदाई दी जा रही है, वो जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का हिस्सा थे। कायर आतंकवादियों ने सैफुल्लाह को उस वक्त निशाना बनाया जब वो अपनी 9 साल की बेटी को ट्यूशन छोड़ने जा रहे थे। आतंकवादियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं, क्योंकि हमले के वक्त दहशतगर्दों ने पुलिस कांस्टेबल की 9 साल की बेटी पर भी फायरिंग की। ये तस्वीर उसी बच्ची की है जिसके शरीर पर भी जख्म है और जिसके जहन पर भी जख्म है। शरीर के जख्म शायद भर जाएंगे, लेकिन आंखों के सामने पिता की मौत का जख्म वो कभी नहीं भूल पाएगी। आज टेररिस्ट ने मानवता के सारे हद को पार कर दिया। उस छोटी सी बच्ची जो 9 साल की थी उसको नहीं छोड़ा, उस पर भी फायर किया। वो भी जख्मी हो बेचारी, अभी हॉस्पिटल में है, स्टेबल है, ठीक है। और मैं अपने पुलिस के सारे जवानों से को आश्वासन देता हूं, जो भी टेररिस्ट इन्वॉल्व है उसको बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर देंगे। अमरीन भट्ट की हत्या की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है और कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के संगठन ने ली थी। दरअसल ये तमाम संगठन पाकिस्तान समर्थित ग्रुप के मखोटे हैं, जिसके दम पर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि साफ रखने की कोशिश करता है। टीआरएफ को लश्कर चलाता है और कश्मीर टाइगर्स की कमान भी लश्कर-ए-तैयबा और जैश जैसे आतंकी संगठनों के हाथ में है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक साल 2021 में 4 नए आतंकी संगठन पाकिस्तान के इशारे पर ही बनाए गए थे। इनमें टीआरएफ, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, लश्कर-ए-मुस्तफा और कश्मीर टाइगर्स शामिल थे। दरअसल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के निर्देश पर भारतीय नाम वाले इन आतंकी संगठनों का नाम इसलिए लिया जाता है जिससे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध का सामना न करना पड़े, जबकि हकीकत ये है कि नए उगने वाले संघ और लश्कर के पास ही होती है। ये कायर पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की साजिश कर रहे हैं। ये कायर पाकिस्तानी आतंकवादी मुसलमानों के और कश्मीरियों के सबसे बड़े गुनाहगार और दुश्मन हैं। इन आतंकवादियों को इनके गुनाहों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अपराध करने वाले इन दहशतगर्दों को मौत के घाट उतारा जाए। घेरेबंदी तो सेना कर चुकी है और लगातार कर रही है। आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने का काम भी शुरू हो चुका है। सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा में 3 आतंकियों को मार गिराया है और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। इससे पहले बुधवार को जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। मारे गए तीनों आतंकवादी श्रीनगर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शहीद हुआ है। जम्मू कश्मीर में आतंक का सिस्टम कितना कमजोर हुआ है, उन्हें इन आंकड़ों से समझिए। 2021 में 229 आतंकवादी हमले हुए थे, जबकि 2022 में 66 आतंकी हमले हुए हैं। पिछले साल 193 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया था, जबकि इस साल 80 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। पिछले साल देश के 42 जवान शहीद हुए थे, जबकि इस साल अभी तक 16 जवान देश के लिए अपनी जान दे चुके हैं। पिछले साल 36 आम नागरिकों की हत्या हुई थी, जबकि इस साल अब तक 17 बेगुनाहों की जान जा चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।